जय हिंद। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि आयनन कोष्ठ होता है, अनुपातिक कोष्ठ होता है, गाइगर कोष्ठ होता है, जो मापने का यंत्र है। जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये सब जो ऊर्जा निकल रहे हैं इसको मापते हैं कि इतना हर जगह है। उसको मापने के लिए 3 विधि से हम लोग मापा जाता है। सबसे पहला विधि क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसे समझने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ऐसा हमारे पास चित्र है। इसमें क्या किया है, जो गैस अंदर में क्या लिया है, ये क्या है, एक प्रकार का ड्रम है। ठीक, अब ड्रम के अंदर में क्या है, ये हमारे पास एनोड है। ठीक, और ये हमारे पास कैथोड का क्षण है। ठीक, कैथोड का क्षण है। ठीक, एनोड का क्षण है, ये कैथोड का क्षण है। ठीक, अब इसके अंदर क्या लिया है, गैस लिया गया है। ये छोटा छोटा दिख रहा है, वो गैस है। ठीक, गैस है। अब गैस में मतलब गैस है, किसी का गैस होगा। गैस में क्या रहता है, कण रहता है, पार्टिकल रहता है, पार्टिकल से ही मिलकर बना रहता है। कण मतलब कण बोला जाता है। तो इस गैस के अंदर क्या है, कण है। अब क्या किया जाता है, ये बैटरी है। बैटरी की सहायता से इसको ऊर्जा दिया जाता है। ठीक, बाहर ऊर्जा नहीं दिया जाता है, बैटरी की सहायता से इसको ऊर्जा दिया जाता है। तो इसमें क्या कहता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विभवांतर पैदा हो जाता है। विभवांतर पैदा होने के कारण इसमें करंट जनरेट हो जाता है, जिससे क्या आता है, यहाँ से कैथोड के इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, ये धन आयन की ओर आकर्षित होते हैं। और जो यहाँ पास है, जो पार्टिकल है गैस में भी क्या रहता है, ठीक, पार्टिकल रहता है। इसमें भी प्लस और माइनस से मिलकर बना रहता है। नाभिक के अंदर प्लस माइनस और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्लस माइनस के अंदर जुड़ा रहता है, क्योंकि कण मतलब पार्टिकल मतलब परमाणु। कण, पार्टिकल, परमाणु, ये तीनों एक ही है। उसके अंदर क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग बैटरी से इसको करंट देने पर यहाँ पर जो ये एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। और जो ये गैस के जो अणु हैं वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, संक्रमित हो गए। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऋण आयन से धन आयन की ओर जाता है। और यहाँ पर जो धन आयन है, ठीक, और जो कण के धन आयन है, दोनों क्या होने लगते हैं, इस कैथोड की ओर गमन करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सिंपल भाषा में, यहाँ पर गैस है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, बंद डिब्बा में इसको बनाया गया, बंद डिब्बा है ये। ठीक, उसके अंदर गैस भर दिया गया। गैस भर कर क्या किया है, उसमें करंट पैदा कर दिया है। करंट पैदा करने से क्या आता है, यहाँ का जो धन आयन है और जो गैस का जो धन आयन है, दोनों मिलके क्या रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की ओर आकर जमा हो रहा है, प्लस प्लस होकर जमा हो गया। ठीक, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन है और जो गैस के जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक, प्लस में जाकर क्या रहा है, इकट्ठा हो रहा है, माइनस कर। ठीक, माइनस करके बहुत पूरे इसके चारों तरफ क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, माइनस। और इस माइनस की जगह मतलब कैथोड में प्लस पूरा जमा हो गया। एनोड मतलब समझ जाना, एनोड मतलब क्या होता है, प्लस बोला जाता है। और कैथोड को क्या बोला जाता है, माइनस बोला जाता है। इतना तो आप लोग जानते हो। ठीक, तो प्लस माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है और माइनस प्लस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक, आकर्षित करने से क्या होता है, ये सभी तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने की प्रक्रिया से ही, ठीक, इसकी ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का धन आयनों की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। सबसे पहले इस प्रकार से किया। अब उसके बाद इसको धीरे धीरे करके देखें। पहले तो इसको क्या किए, डायरेक्ट बहुत सारा विभवांतर देकर देखें तो सभी एक तरफ आ गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले 200 वाट का यहाँ पर क्या किया, बैटरी को लगाकर सीधा डायरेक्ट दे दिया। तो जल्दी से इसमें क्या, प्लस माइनस अपने तरफ क्या हुआ, इकट्ठा हो गए। ठीक, अब इसको धीरे से दिया। फिर उसके बाद दूसरा प्रयोग किया गया। दूसरा प्रयोग में क्या किया गया, पहले 50 वाट का दिया, फिर उसके 100 करके देखा, फिर उसके 150 करके देखा, फिर उसके 200 करके देखा। धीरे धीरे किया तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। ठीक, इस एनोड की ओर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगे और इस कैथोड की ओर भी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगे। ठीक, तो इसी के बारे में बताया। और इसी तरह से इसको नापा जाता है कि जो हमारे पास गैस में जो ऊर्जा है, या अल्फा है, बीटा है, गामा है, उसका मापन किया जाता है इस विधि से। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर मापन किया जाता है। देखिए, इसी को हम लोग लिखते हैं।
आयनन कोष्ठक। आयनन कोष्ठक क्या होता है? आयनन कोष्ठक का उपयोग आयनन क्षमता वाले आवेशित कण जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, विकिरण की संसूचना, संसूचक मतलब मापना मापन के लिए किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसको मापन के लिए किया जाता है। अब उसके बाद इसका सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत देखिए यहाँ पर, सिद्धांत क्या कहता है? इसका सिद्धांत ये कहता है कि एक बंद नली जिसमें दो समांतर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक यहाँ पर एक बंद नली लिया जाता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगा है, ये कैथोड और ये एनोड लगा हुआ है। ठीक, जिसमें ये भारी गैस से होकर विद्युत धारा तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर नहीं होता। ठीक, जब तक इसमें क्या हुआ, यहाँ से जब तक क्या नहीं होगा, जब तक इस इलेक्ट्रोड में धारा विभवांतर पैदा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर जो गैस भरा हुआ है वो आरोपित नहीं होगा। ठीक, प्रभावित नहीं होगा, गति नहीं करेगा। ठीक, गति नहीं करेगा, इलेक्ट्रोड के बीच नहीं होता है जब तक कि इलेक्ट्रोड के बीच उच्च विभवांतर आरोपित न किया जाए। लेकिन यदि नली में भारी गैस से होकर आवेशित कण को गुजारा जाता है, ठीक, यदि इस नली में जब हम लोग आवेशित कण को क्या कहते हैं, इस नली में आवेशित कण को गुजारा जाता है, जब गैस को गुजारा जाता है आरोपित न, ठीक, भारी गैस से होकर गुजारा जाता है तो कणों को गुजारा जाता है तो ये आवेशित कण गैसों के परमाणु से संघट होने लगते हैं। तो ये क्या करता है, ऐसे है, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे बना है, इसके अंदर में क्या है, गैस भरा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा है। ठीक, जैसे इस पर करंट दिया जाता है इस इलेक्ट्रोडों के बीच, तो यहाँ के जो पार्टिकल है, कण है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से प्लस लिखेगा, यहाँ पर माइनस लिख लेगा, तो ये कण से जो परमाणु है उससे टकराने लगता है तो टकराता है, संघट मतलब टकराना होता है। ठीक, तथा इन्हें जब आवेशित कण जैसे गैस के परमाणु से टकराता है तो परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अलग हो जाता है। इस प्रकार परमाणु आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। मतलब जब ये दोनों टकराता है, जैसे कि हमारे पास H2 है, H2 जब यहाँ से बाहर से हम लोग कोई ऊर्जा दे देते हैं तो अपने अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। जैसे कि पत्थर को हम लोग बाहर से ऊर्जा देते हैं तो वो टूट जाता है, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर H2 है, H2 को बाहर से ऊर्जा देते हैं तो अलग अलग में टूट जाता है। H प्लस में टूट जाता है और O माइनस में टूट जाता है, अलग अलग टूट जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें गैस भरे हैं, उच्च दाब से उच्च गैस वाले हम लोग भरे हैं, इसमें उच्च भारी गैस को इसमें भरा गया है। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दिया जाता है, ऊर्जा देने से जो यहाँ पर गैस के जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, और आयनित रूप में, आयनित मतलब प्लस और माइनस के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब उसके देखें यहाँ पर, अब यदि इलेक्ट्रोड के मध्य कोई विभवांतर न लगाया जाए, पहले तो इसमें विभवांतर नहीं लगाया जाता है तो गैस से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब तक से इसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो कहाँ धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन तथा धन आयन अल्प विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड एनोड की ओर तथा धन आयन कैथोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या पता है, धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है तो कोई धारा प्रवाहित इसमें नहीं होता है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आयन की ओर और जो धन आयन है वो इलेक्ट्रॉन की कैथोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके कारण एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जम जाते हैं वहाँ पास हो जाती है, तथा कैथोड के पास धन आयनों का सांद्रता अधिक हो जाता है। ठीक, धन आयनों का जो इकट्ठा बहुत हो जाता है तथा कैथोड के पास धन आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है। अतः इलेक्ट्रोड के बीच परिपथ से होकर एक अल्प आयनन धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है, पहले 50 था उसको 100 किया गया, 100 को 150 किया गया, 150 को 200 किया गया, बढ़ाते हैं तो एनोड तथा कैथोड के पास धन आयनों की संख्या बढ़ने लगता है। ठीक, पहले में क्या था, पहले में कम वाट का दिए तो यहाँ पर धन आयन पर माइनस, मतलब एनोड पर माइनस चार्ज कम था। ठीक, और कैथोड पर प्लस चार्ज कम था। जैसे जैसे हम लोग करेंट को बढ़ाते गए तो वहाँ पर माइनस और प्लस चार्ज इकट्ठा होने लगे, बहुत ज़्यादा होने लगे। ठीक, होने लगे तब क्या होता है, तो अतः धारा का मान भी बढ़ने लगता है। ठीक, इस प्रकार से धारा का मान भी यहाँ से